प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो ईश्वर से जुड़ जाता है उसके लिए सब ईश्वर ही हो जाता है, सब ईश्वरमयी हो जाता है। यानी जो भगवान से जुड़ गया उसके लिए सब भगवान हो जाता है। जो उससे एक हो गया उसके लिए सारा अस्तित्व ईश्वर हो गया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें जो भी वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि आप जो शेयर करेंगे बहुत ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए आपसे अपील की जाती है कि भाई शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, बहुत अधिक ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। चैनल पर नए हो या पहले से सुनते रहे हो तो मेंबर आप ज़रूर बने, ज्वाइन ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत तुलसीदास की ही ये चौपाई है, शायद क्या उनकी ही है। वे कह रहे हैं, जे जानेऊ येहू देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो मैं वही जान पाता है जिसे तुम जना दो। ये ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर के लिए रास्ते पर तो बहुत अधिक लोग चलते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिसकी तुम पर कृपा होती है वही तुम्हें जान पाता है। जे जानेऊ जेहू देव जनाई। और वो लाभ के आगे क्या कह रहे हैं, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। और तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है, यानी ईश्वर को जानकर ईश्वर ही हो जाता है। अस्तित्व का बोध कर अस्तित्व को जानकर अस्तित्व ही हो जाता है। जो तुम्हें जान लेता है वह तुम ही में खो जाता है, वह तुम्हारे जैसा ही हो जाता है, वो तुमसे अलग नहीं रह जाता। और अलग, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात, उसके लिए सब कुछ ईश्वर ही हो जाता है, सब ईश्वरमय हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। सिया राम में सब जग जानी, सारा जगत ही सिया राम में हो, सारा जगत ही ईश्वर हो गया। हाँ, क्योंकि अभी हम जैसे हैं ना, जैसे हैं हम वैसे ही हम दुनिया को देख रहे हैं। अब ये बात आपको जरा 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 गौर करना, जरा ध्यान देना। जो कामी होता है वो हर में, यहां वासना से संबंधित है। जो जैसा होता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है, वैसी ही दिखाई देती है। जो कामी होगा उसे हर जगह वासना ही वासना दिखाई देगी, वो देखेगा ही। जो लोभी होगा उसे हर जगह धन 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 ही दिखाई देगा। जो क्रोधी होगा उसे हर जगह क्रोध उस आ ही जाएगा, हर किसी पर क्रोध आएगा उसे, क्योंकि उसका स्वभाव क्रोधी है। उसे हर कोई शत्रु नजर आएगा। जो कामी है उसे हर स्त्री वासना की पूर्ति के लिए ही साधन नजर आएगी। जो लोभी होगा हर जगह धन दिखाई देगा। जो अहंकारी होगा उसे हर कोई अपने को बड़ा समझता हुआ दिखाई देगा। जो मोह से भरा होगा उसे सब में ममत्व ही दिखाई देगा। तो क्या दरअसल ऐसा होता है? क्या लोग ऐसे हैं? अरे नहीं भाई, लोग ऐसे नहीं हैं। इसको बड़े गहरे से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। लोग ऐसे नहीं हैं तो दुनिया ऐसी नहीं है, आप ऐसे हैं। जैसे आप हैं वैसे ही दुनिया आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही जो ईश्वर को जान लेता है वो उसे सब ईश्वर ही दिखाई देने लगा। जो स्वयं ईश्वर, क्योंकि जो ईश्वर को जान लेगा वो ईश्वर जैसा ही हो जाएगा। जो भगवान को जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है, और जो भगवान हो गया उसे सब जगह फिर भगवान ही दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
जब भगवान ही दिख रहे हैं। इसलिए कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगबानी। सारा जगत ही सिया राम में हो गया। बात को बड़े गहरे से समझना है, जीवन में बड़े गहरे से उतारना है। सिया राम में सब जग जानी, सारा जगत ही ईश्वरमय है, प्रभुमय है, इसलिए सबको प्रणाम करना है। लेकिन ये होगा कब? तुम्हें सब में भगवान दिखेगा कब? तुम्हें सब में ईश्वर दिखेगा कब? तभी जब तुम स्वयं उससे जुड़ जाओ, जब तुम स्वयं ईश्वर हो जाओ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ, व्यवहार में इसलिए संतों ने सबको ऐसा देखा, संतों ने सब भगवान ही दिख रहे हैं। व्यवहार आप ऐसा नहीं करेंगे। ये जरा सा अंतर समझ लेना, ये अंतर भीतर की बात है। भीतर से सब ईश्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, बाहर आपको ईश्वर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे कि किसी जानवर के भी पैर छू। आपने देखा किसी संत ने ऐसा किया हो, कर दिया हो? संतों की महिमा है, महापुरुषों की कोई महिमा नहीं जानता। जैसे उस ईश्वर की महिमा नहीं कही जाती, और जो ईश्वर को जान लेता है उसकी भी महिमा नहीं कही। वो प्रणाम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार वैसा ही रहता है संतों का। संतों को सभी प्रणाम करते हैं। वो बाहर से दिखाई नहीं देते प्रणाम करते हैं, लेकिन भीतर से वो सबको प्रणाम करते हैं। वो बाहर से इसलिए प्रणाम नहीं करते क्योंकि आप में अहंकार ना हो जाए कि अरे हम इतने बड़े हो गए कि हमें ये प्रणाम कर रहे हैं, हम इतने ऊंचे हैं क्या, अहंकार ना आ जाए। इसलिए वो बाहर से किसी को प्रणाम नहीं करते, लेकिन भीतर से सबके प्रति प्रेम होता है, सबको प्रणाम भी करते हैं। सब उन्हें ईश्वर ही दिखाई देता है। यहां तक कि कुत्ता बिल्ली गाय में पंडितः समदर्शिना, समदर्शी होते हैं। यहां पंडित का अर्थ किसी जाति से मत ले लेना। पंडित का अर्थ वो है जिसने परम को जान लिया। उनके लिए सब समदर्शी होते हैं, सब में वो एक परमात्मा, एक ईश्वर को ही देखते हैं, देख पाते हैं। लेकिन बाहर से व्यवहार सबसे वैसे ही करते हैं जैसे करना चाहिए, जैसे किया जाता है। बड़ों को बड़ों जैसा सम्मान देते हैं, छोटों को छोटों जैसा प्यार देते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि सब वही है। जानते क्या, वो देखते हैं ऐसा, और कभी कभी तो इसलिए प्रणाम भी कर देते हैं। तो आचरण में उनके होता है। और ये होता कब है? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे आप हैं वैसी ही दुनिया दिखाई दे रही। अभी संसारी आप हैं, अभी हम संसारी हैं, इसलिए हमें संसारी दिखाई देता है। कोई ना कोई, चाहे वो वासना हो, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे वो अपना प्रभाव प्रभुत्व जमाने की बात हो, अहंकार की बात हो, या सब शत्रु दिखाई दे रहे हैं की बात, मतलब कुछ ना कुछ, या राग हो या द्वेष हो, हमें दिखाई ही देता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वैसे हैं। नहीं तो इतनी ऊंची दृष्टि संतों ने हासिल की कि उन्होंने ऐसे ही, जैसे आप लोगों को देख रहे हैं, जैसे आप कमी देख रहे हैं ना किसी में, हम देख ही लेते हैं। मन बड़ा विचित्र है, गुण तो देखता नहीं किसी में, अच्छाई देखता नहीं, कमी तो देख ही लेता है। तो जैसे हम कमी ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसे ही, और हम कहते नहीं। आपने देखा, लोग ये जान लेते हैं कि अरे इसमें ये कमी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कहते हैं नहीं हम किसी दूसरे को, अरे ये ऐसा व्यक्ति है, वो वैसा व्यक्ति है, कहते नहीं उससे बाहर। बाहर उससे वैसे ही बर्ताव करते हैं, लेकिन भीतर से जानते हैं कि ये ऐसा है। ऐसे ही वे संत भी, महापुरुष जो सत्य को उपलब्ध हो गए, जिनने ईश्वर को जान लिया, वे जानते हैं ये कह रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, लेकिन ये पहुंचने तो वही वाला है जहां मैं पहुंच गया। है तो ये भी ईश्वर का ही अंश, बस अभी इसको बोध नहीं हुआ। बोध को इसने बोध को प्राप्त ही नहीं किया, बोध को उपलब्ध नहीं हुआ। अभी संसार की वासनाओं में भटका, इसलिए संसारी। एक दिन ये भी वहां पहुंचेगा।
इतनी ऊंची दृष्टि हमें हासिल करना और इसी जीवन में करना है। ये समझ लीजिए, अगर तुम सब में ईश्वर को देखना चाहते हो तो पहले ईश्वर को खोज लो, या सब में ईश्वर देखने लग जाओ भीतर ही भीतर। बाहर आचरण सबसे वैसा ही करना है जैसा आप कर रहे हैं, बाहर अपने को वैसा ही रखना है। सब बड़ों को प्रणाम, छोटों से प्यार, बाहर व्यवहार वैसे ही रखना है, एक सहज, एक साधारण, एक सरल स्वभाव रखना है, लेकिन भीतर ही भीतर भली प्रकार जानना है। ये भली प्रकार समझना, ये भली प्रकार जानना है भीतर ही भीतर, क्या कि मैं, ये सब मुझसे अलग है, मैं इन सब से अलग। ये जानना है कि ये सब मुझसे अलग है और मैं इन सब से अलग हूं। नहीं, ये नहीं जानना। हमें ये जानना है कि ना तो ये अलग है और ना मैं अलग हूं। शरीर से तो सब अलग है, लेकिन भीतर से सब दो है ही नहीं, दो है ही नहीं। तो याद रखना, जो ईश्वर को जान लेता है उसके लिए सभी ईश्वर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, जिस स्थिति वाला मैं हूं, जिस अव्यक्त, जिस परम तत्व को मैंने जाना, अगर तू भी उस स्थिति से जान लेगा, तू वहां तक पहुंच जाएगा, तो तू भी वैसा ही हो जाएगा। यानी जैसे श्री कृष्ण है वैसा ही अर्जुन भी हो जाएगा। अगर भगवान श्री कृष्ण है तो अर्जुन भी भगवान हो जाएगा। और जब अर्जुन भगवान हो जाएगा तो वो देखेगा कि सारी जगत ही, सारा जगत ही, इसलिए जिनने जाना उनने देखा कि सारा जगत ही परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर में है। तो जो ईश्वर को जान लेता है, देख लेता है, उसके लिए सब ईश्वर हो जाता है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और ज्वाइन कर सकते हो, और आध्यात्म को गहरे ढंग से समझने के लिए तो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।